और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बहुत कीमती तोहफा मिला है। तोहफे से पता लगा है कि हम सही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है, ईरान से बहुत कीमती तोहफा मिला। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि तोहफा क्या मिला है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि तोहफे से पता लगता है कि हम सही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you don't know, because the leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone, as the expression goes, the past supreme leader. And then the new supreme leader was racked up, at a minimum racked up pretty good, and everyone else was gone. And then many of the people in the third tier are gone. But we're dealing with a group of people that I think turn out. And the present, the gift they made to us was very significant. And they said they were going to do it, and it happened. और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, अमेरिका पश्चिम एशिया में बढ़ाएगा सैन्य ताकत। जी हां, पश्चिम एशिया में तैनात होंगे 2000 यूएस पैराट्रूपर्स। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। पश्चिम एशिया में तैनात होंगे 2000 यूएस पैराट्रूपर्स। ये अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम एशिया में 2000 यूएस पैराट्रूपर्स तैनात करने की तैयारी यहां पर अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अमेरिकी मीडिया की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। और इस बीच जंग के बीच फिलिस्तीन पर मिसाइल हमला। जी हां, इजरायल के कब्जे वाले हिस्से पर यह मिसाइल हमला किया गया है। ईरान ने कब्जे वाले फिलिस्तीन पर बहुत बड़ा हमला किया है। तो जंग के बीच आप देखिए, फिलिस्तीन पर मिसाइल हमला किया गया है। आपको बता दें, इजरायल के कब्जे वाले हिस्से पर यह ताबड़तोड़ हमला जो है मिसाइल से किया गया है। ईरान ने फिलिस्तीन पर, यानी कि इजरायल के कब्जे वाले इलाके पर यह प्रहार किया है। वहीं इस बीच खबर यह भी निकल कर आ रही है कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। बुशहर परमाणु पावर सेंटर पर यूएस इजरायल का हमला। ईरानी मीडिया ने हमले की पुष्टि की है। हमले में न्यूक्लियर पावर सेंटर को नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर निशाना साधा गया है, हमला किया गया है। बुशहर परमाणु पावर सेंटर पर यूएस इजरायल की तरफ से यह हमला किया गया है। और जंग के बीच फिलिस्तीन पर मिसाइल हमला। जी हां, इजरायल के कब्जे वाले हिस्से पर एक बार फिर से मिसाइल हमला किया गया है। ईरान ने कब्जे वाले फिलिस्तीन पर यह बहुत बड़ा हमला किया है। तो जंग के बीच फिलिस्तीन पर ईरान की तरफ से प्रहार। और इस बीच खबर यह भी निकल कर आ रही है कि इजरायल पर क्लस्टर मिसाइल से अटैक किया गया है। ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। क्लस्टर मिसाइल हमले से तेल अवीव में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तो देखिए, ईरान की तरफ से क्लस्टर मिसाइल अटैक एक बार फिर से इजरायल पर। तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलें दागी गई हैं। हमले से तेल अवीव में तबाही का मंजर एक बार फिर से नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही नजर आएगी। और पश्चिम एशिया में जो हालात बने हुए हैं, इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर बातचीत की है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रखने पर सहमति जाहिर की है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें ट्रंप का फोन आया और दोनों के बीच पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है।
और देखिए दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है ये भी आपको बता देते हैं तफसील से। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे बातचीत के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे ट्रंप का फोन आया है और इस बीच उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि ट्रंप से पश्चिम एशिया पर बातचीत हुई है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया कि भारत तनाव कम करने का पक्षधर है। इसके अलावा उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत शांति बहाली का समर्थन करता है। आगे क्या इंपॉर्टेंट बातचीत हुई है। दुनिया के लिए हॉर्मुज़ खुला, सुरक्षित और सुलभ बना रहे, ये बातचीत सुनिश्चित की गई है। स्थिरता के लिए निरंतर संपर्क पर सहमति यहां पर जाहिर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये बातचीत हुई है। लेकिन ईरान जंग को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा दावा सामने आया है। शर्तों के साथ 1 महीने के लिए हो सकता है युद्ध विराम। इजरायली न्यूज चैनल 12 का ये दावा है। देखिए चैनल 12 की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पार्क खत्म करेगा। चैनल 12 की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है ईरान वादा करे कि परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। आगे चैनल 12 की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान IAEA को सौंपेगा न्यूक्लियर सामग्री। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान जंग को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हालांकि देखिए शर्तों के साथ ये कहा जा रहा है कि 1 महीने के लिए युद्ध विराम हो सकता है। इजरायली न्यूज चैनल 12 की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पार्क खत्म करेगा। इसके अलावा उनकी तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान वादा करे परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान IAEA को सौंपेगा न्यूक्लियर सामग्री। यह दावा चैनल 12 की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के बाद आपको बता दें, उसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में ताजा हालात से लेकर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर यह चर्चा की गई है। दोनों नेताओं ने घनिष्ठ और विश्वसनीय साझेदार के रूप में हमने साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की यहां पर पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नेबरहुड फर्स्ट नीति और महासागर विजन के तहत साझा चुनौतियों से निपटने के लिए श्रीलंका के साथ मिलकर काम करता रहेगा।